सच में मैंने सोचा ही नहीं था कि अलसी के बिस्किट ना इतने मजेदार बनेंगे। हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब पति और बच्चे ना अलसी खाने के लिए मुंह नहीं बनाते हैं, बहुत शौक से इन बिस्किट्स को खा लेते हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात पता है क्या है? इसको कढ़ाई में, इडली स्टैंड में और एयर फ्रायर में या ओवन में कैसे भी चाहे बना सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर हेल्दी रेसिपीज को सेलेक्ट किया गया था। तो 50 रेसिपी सेलेक्ट हुई थी जिसमें मेरी रेसिपी भी सेलेक्ट हुई है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी, सोचा आपके साथ क्यों नहीं शेयर करूं मैं। तो सीखना चाहेंगे ना इस रेसिपी को आप? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी लेंगे। इन छोटे से बीजों के ना गुण बड़े कमाल के हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये भरपूर होते हैं जो हमारे दिल को तो स्वस्थ रखते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। शरीर की जो सूजन होती है ना उसको भी कम करते हैं। अब पिसी हुई अलसी को हम एक बर्तन में डाल लेते हैं। फिर बालों और त्वचा को सुंदर रखने के लिए आप विटामिन ई का यूज करते हैं ना, खाते हैं ना इसके कैप्सूल्स या सिर पे लगाते हैं। लेकिन अब सनफ्लावर सीड्स डालिए इसमें। फिर रोज के जो इतने स्ट्रेस है ना हमारी लाइफ में और शरीर की एनर्जी भी बहुत डाउन हो गई है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड इसमें ऐड करेंगे। दो तरह के तिल, काले वाले और सफेद वाले तिल मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये इसमें हम डाल देंगे जो हमारी हड्डी को मजबूत रखेगी। अब ऐड करेंगे चिया सीड्स जो हमारे शरीर को हाइड्रेट करती है यानी कि पानी की कमी की पूर्ति करती है। फिर डालेंगे इसके अंदर ओट्स जो इस बिस्किट के आटे को ना बांध के रखेगा और बिस्किट को कुरकुरा बनाएगा। अब इसको मसालेदार बनाते हैं, डालते हैं इसमें बहुत सारे फ्लेवर। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच नमक, यहाँ मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पास्ता सीजनिंग। आप इसकी जगह ऑरिगेनो यूज कर सकते हैं। साथ में मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ और ये मसाले अपने स्वाद से आप थोड़ा सा हल्का कम कर सकते हैं। जैसे मिर्ची बच्चों को नहीं पसंद हो तो वो कम कर दीजिए। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन के पाउडर को भी हटा सकते हैं आप अगर आप ये नहीं खाते हैं तो। लेकिन एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए अगर आप ये सब कुछ खाते हैं तो। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। पानी जरूरत से ही मिलाएंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा जिसे पकाने में ना टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ मैंने टोटल 150 ml पानी डाला है और इसको ढक कर रख देंगे हम सही 5 मिनट। और जब तक ये मिक्सचर 5 मिनट के लिए रेस्ट रखता है ना तब तक आप मेरे चैनल नो मोर कुक बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एकदम फ्री है। तो आप 5 मिनट के बाद देखिए ये मिक्सचर कितनी अच्छे से बन गया है। इसमें ना हल्की सी मिठास और डालते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रैनबेरी यूज कर रही हूँ। आप किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रैनबेरी क्या खट्टी मीठी होती है, मजेदार लगती है, तो मैं क्रैनबेरी यूज कर रही हूँ, मेरे बच्चों की फेवरेट। क्योंकि मैं इसको ओवन में बना रही हूँ और आप कढ़ाई में, इडली स्टैंड में या एयर फ्रायर में किसी में भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसको ट्रे में फैला रही हूँ और आप लोग है ना इसको अगर ओवन में नहीं बना रहे हैं तो एक थाली पे हल्का सा तेल या घी लगाइए और फिर उस पे फैला ली और चाकू से इस पे ना आराम से निशान लगा दीजिए, जिससे सिकने के बाद ना ये सुंदर तरीके से निकलेंगे। मैंने यहाँ ओवन को प्री हीट होने के लिए रखा था 10 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पे। अगर आप कढ़ाई में और इडली स्टैंड में बना रहे हैं तो हल्का सा उसमें नीचे नमक डालिए और उसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। और एयर फ्रायर को आप 200 सेंटीग्रेड पे रखिए और 5 मिनट के लिए प्री हीट कीजिए। तो मैं प्लेट इसमें रख रही हूँ और आप भी रख लीजिए। और ओवन में पहले मैं इसको 20 मिनट के लिए बेक करूंगी और सही 20 मिनट के बाद ना हम इसको चेक करते हैं। देखिए इस समय जो ये बिस्किट है ना ये आधे ही सीखे हैं। और अब वापस बिस्किट के बने हुए निशानों पर हम एक बार फिर से मार्क्स बना लेते हैं यानी कि निशान बना लेते हैं, क्योंकि पकने पे ना ये जो मिक्सचर है ये फैल गया है। और देखिए नीचे से ये कितनी अच्छी तरह से सिक गए हैं और ये चमक देख रहे हैं ना, ये फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जेल की वजह से है ये। अब हम बिस्किट्स को उल्टा कर देंगे। कढ़ाई, इडली या एयर फ्रायर वाले इसको पलटिए मत। तो यहाँ सही 20 मिनट के बाद अलसी के बिस्किट बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। देखिए टूटने पे क्या मस्त क्रंच इसमें से आ रहा है। और 20 मिनट के बाद एयर फ्रायर, कढ़ाई और इडली वाले भी अपने बिस्किट्स को एक बार चेक कर लीजिए। जरा सी भी अगर कसर रहती है तो 5 मिनट के लिए और रख दी। छोटी छोटी भूख के लिए इससे हेल्दी बिस्किट हो सकते हैं क्या। और इन कुकीज को एयर टाइट डिब्बे में ना स्टोर करके रखिए, 1 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात आपको कहना चाहती हूँ, बिस्किट बनते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि हम एक ही साथ सारे बिस्किट खा लें।
जब भी ये बिस्किट खाएं तो 2 ही बिस्किट खाइए, क्योंकि अति है ना हमेशा बुरी होती है। तो अब ये कुकीज ना मुझे तो दही के साथ या कोकोनट चटनी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।